शुरुआत में ही मैं आपको बताता चलूं कि अगर आप मंदिर में जाते हो, वहाँ पे पुजारी से मिलते हो, तो पुजारी पे भरोसा मत कर लिया करो। इस केस को सुनने के बाद आपको ये पता भी चल जाएगा कि क्यों मत भरोसा करो। बहुत कुछ हो जाता है। यहाँ पे भी 3 लोगों ने जो मिलकर के किया है, 3 पुजारियों ने जो मिलकर के किया है, इससे पूरा मुंबई खौल चुका है पुजारियों की हरकतों से। अब पुजारियों ने क्या किया क्या नहीं किया, इस केस को आप समझिए। कहानी की शुरुआत होती है अक्षता नाम की लड़की से। अक्षता की शादी कुणाल से होती है और शादी के बाद अक्षता की जिंदगी ही बदल जाती है। शादी के पहले अक्षता की जिंदगी ठीक चल रही थी, पर शादी के पहले ही दिन से अक्षता को भारी दुख झेलना पड़ता है। अक्षता के ससुराल वाले अक्षता को बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रहे थे। रोज ताने सुनना, गाली खाना या फिर बहुत कुछ अक्षता को फेस करना पड़ता था। यहाँ तक कि परिवार वालों की तरफ से तो फेस करना ही पड़ रहा था, जो ससुराली थे उनसे तो फेस करना ही पड़ रहा था, पर पति से भी कुछ अच्छा खासा रिस्पॉन्स था नहीं। पति से भी प्रेम एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता था। शादी के कुछ सालों बाद अक्षता को एक लड़का भी पैदा होता है। काफ़ी सारे केसेस में ये देखा जाता है कि जब कोई नन्हा मेहमान घर में आता है तो लोग सब कुछ भुला करके व्यवहार उसकी माँ के साथ में ठीक कर लेते हैं, पर अक्षता के साथ ये भी नहीं होता। बेटा जन्म भी लेता है, लेकिन अक्षता के साथ व्यवहार में कोई भी बदलाव नहीं आता। अभी भी अक्षता को वैसे ही परेशान किया जा रहा था। अक्षता का जीवन वैसे ही नर्क से भरा हुआ। ऊपर से कुणाल जो कि पति है, वो एक अच्छी खासी जॉब कर रहा था, एक अच्छा खासा वेतन भी मिल रहा था, पर कुणाल को आदत थी जुआ खेलने की, सट्टेबाजी की और भी पैसे उड़ाने की, और इसीलिए अच्छा खासा सैलरी होते हुए भी यहाँ पर कुणाल के पास पैसे की कमी ही रहती है। इसीलिए मैं अक्सर अपनी वीडियोस में सलाह देता रहता हूँ, खासतौर से लड़कियों का, कि आप पैसे देखिए कि सामने वाले जिससे शादी करने जा रहे हैं उसके पास पैसे हैं या नहीं है, ये इम्पोर्टेंट है। पर इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि वो लड़का या लड़की है कैसा जिससे हम जा रहे हैं शादी वादी कर, क्योंकि नर्क हो जाती है। अभी अक्षता का केस आप और सुनिए, समझ में आएगा। खैर, लड़ाई घर में हमेशा चलती रहती है। 5 जुलाई 2024 को भी रात में 5 जुलाई 2024 को पूरा दिन ऐसे बहुत झगड़ा वगड़ा हुआ, लड़ाई वड़ाई हुई, मनमुटाव, बहस, बहुत कुछ हुआ अक्षता के ससुराल में, जिससे अक्षता कुछ ज़्यादा ही परेशान हो गई। परेशान तो पहले से भी थी, लेकिन अब ज़्यादा ही हो गई। इसीलिए 6 जुलाई यानी 5 जुलाई को झगड़ा हुआ घर में, 6 जुलाई 2024 को अक्षता घर छोड़कर निकल जाती है, क्योंकि शायद अब उसे ऐसा लगने लगा था कि शादी के इतने साल बीत गए लेकिन एक प्रेम के शब्द नहीं मिले, तो अब क्या ही इस घर में रहना है, ऐसा ही कुछ सोच के अक्षता निकली होगी। अक्षता सुबह सुबह निकली, शनिवार का दिन था, वो काफ़ी लंबे समय से आई नहीं, तो उसके पति कुणाल ने ये सोचा कि अक्षता रोज़ शनिवार को पास ही के मंदिर में जाती है और वो वापस भी आ जाती है, पर आज क्यों नहीं आई। इसीलिए कुणाल मंदिर जाता है देखने के लिए, लेकिन वहाँ पे पता चलता है कि यहाँ पर तो अक्षता आई ही नहीं। तो इसी वजह से कुणाल को लगता है कि वो शायद घर पे अपने चली गई है, अपने ओरिजिनल घर पे। फिर कुणाल उनके घर पे भी फ़ोन करता है और वहाँ पे माँ बाप कहते हैं कि यहाँ पर तो अक्षता आई ही नहीं, और झटके से उन लोगों को ये लगता है कि अक्षता शायद गायब हो गई है या फिर कहीं चल गई है या फिर कुछ भी हो गया है, क्योंकि अक्षता के माता पिता को भी ये बात पता थी अच्छे तरीके से कि अक्षता के साथ कैसा व्यवहार उसके ससुराल में होता है। वो भी लोग बिल्कुल परिचित थे और इसी वजह से उनको भी ये टेंशन होने लगती है। फिर कुणाल से बात करके उसके माता पिता वो जाते हैं पुलिस स्टेशन और सभी लोग मिलकर रिपोर्ट लिखवाते हैं, मिसिंग रिपोर्ट। पुलिस अक्षता के केस पर कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं देती, शुरुआती में तो बिल्कुल ही लूज होती है, और फिर समय बीतता है, दिन बीतता है, और उसके बाद धीरे धीरे जाकर के कार्रवाई प्रारंभ होती है, ढूंढने की प्रक्रिया चालू होती है पुलिस की। लेकिन इतने में ही एक पुलिस को खबर भी मिलती है। एक व्यक्ति द्वारा फ़ोन करके एक पुलिस स्टेशन में बताया जाता है कि गोल गणपति मंदिर, जो कि कल्याण सिलफाटा में मौजूद है, यहाँ पर मंदिर का जो परिसर है, वहाँ पे जो सीढ़ियाँ हैं, उसके नीचे की तरफ एक महिला का शव प्राप्त हुआ है, महिला का शव दिखा है। तो पुलिस यहाँ पर आकर के जल्दी चेक कर ले। इस सूचना पर पुलिस उस गणपति मंदिर में पहुँच जाती है और वहाँ पर जाने के बाद देखती है कि एक महिला है जो गिरी पड़ी है। देखने से ऐसा लग रहा है कि उसके कपड़े भी कुछ गायब हैं और भी बहुत सारे चोट के निशान पूरी बॉडी पे, गले पे भी लग रहा है कि कुछ दबाया गया है गला इसका। तो कुछ इस प्रकार के बहुत ही अलग सा, मतलब ऐसा केस दिख रहा था पुलिस को साफ साफ। इसी वजह से पुलिस तत्काल प्रभाव से उस महिला को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है,
क्योंकि ये तो दिख रहा है कि महिला के साथ हुआ तो दुर्व्यवहार है, पर क्या महिला के साथ शोषण भी हुआ है ये जानने के लिए बहुत ज़्यादा पुलिस उत्सुक होती है। इसी प्रकार से काम होगा आगे, ये सोच करके ये लोग पोस्टमार्टम के लिए भेजते हैं और ये एक प्रक्रिया भी होती है। अब सबसे ज़्यादा अहम ये था कि ये महिला है कौन, पुलिस के लिए ये जानकारी प्राप्त करना। बहुत सारे स्रोतों से, पुलिस स्टेशन से कांटेक्ट करते करते ये पता चला कि ये वही है अक्षता, जो कि अपने घर से 6 जुलाई 2024 को मिस हुई थी, भागी थी, और ये 9 जुलाई 2024 को यहाँ इस हालत में ये पड़ी हुई मिली है। अब ये तो सॉल्व हो गया था कि अक्षता है कहाँ, अक्षता तो मिल गई थी, पर अक्षता के साथ ये सब किया किसने, ये देखना पुलिस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। अब देखिए, मैं गोल गणपति मंदिर के बारे में आपको कुछ बता देता हूँ। ये मंदिर कल्याण सिलफाटा में मौजूद है, और अगर आप इसे ध्यान से देखो तो इस मंदिर का एक ही रास्ता है जो कि जंगल के बीच से जाता है। इसके आसपास इधर उधर, क्योंकि ये पहाड़ी वाली जगह पे है, तो इधर उधर हर जगह पे जंगल है, जानवर भी रहते हैं, लेकिन इसके बीच से एक सीढ़ी जाती है जो कि लंबी जाती है, और इसी के द्वारा उस मंदिर के पास पहुंचा जाता था। यानी कोई भी व्यक्ति अगर मंदिर में जाए दर्शन करने तो एक ही रास्ते से जा सकता था, एक ही रास्ते से आ सकता था, और इसी रास्ते में ये मिली अक्षता। तो ये तो क्लियर हो गया कि अक्षता इधर से जा रही थी, पर इसके साथ हुआ कौन, किसने किया, क्या किया, ये पुलिस को ढूंढना बाकी था। इधर अब पुलिस अक्षता के मोबाइल की लोकेशन भी निकालती है, जिससे पता चलता है कि अक्षता जब घर से निकली है तो उसके बाद ये जाकर के एक होटल में खाना खाई है, और उसके बाद ये मंदिर की तरफ निकली है। इधर मंदिर का सीसीटीवी फुटेज भी रास्ते वाला चेक होता है, तो अक्षता दिखाई देती है कि हाँ ये गई है, ठीक है, इस मंदिर में एंट्री की है, मतलब मंदिर के रास्ते में एंट्री की है, मंदिर में जाने के लिए ही की होगी, लेकिन वो वापस नहीं आई है। ऊपर से कुछ इन्फॉर्मेशन के मुताबिक एक सीसीटीवी कैमरा का वायर कटा हुआ था, तो पुलिस को और भी शक हो गया कि क्या यहाँ पे कुछ तालमेल है क्या। खैर, पुलिस अभी इन्वेस्टिगेट कर रही थी। यहाँ पर अब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ जाता है, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये सामने आता है कि अक्षता को ख़त्म करने से पहले इसके साथ शोषण हुए हैं, और उसके बाद ही इसको ख़त्म किया गया है। और ख़त्म करने का तरीका यही है कि इसके सर पे भी चोट है, गले को दबाया गया है, और भी बाकी जितना भी आप कोशिश कर सको वैसा किया गया है। तो पुलिस डायरेक्ट उस मंदिर के पुजारियों को गिरफ्तार करती है, क्योंकि 3 पुजारी यहाँ पर मौजूद थे। एक जो मेन पुजारी हैं वो चले गए होते हैं यूपी में कुछ पूजा के कार्यों से, और 3 पुजारियों को ये सौंप के गए होते हैं कि आप लोग ये थोड़ा मोड़ा इधर देखो, और मैं आता हूँ घूम घाम के उधर से, ठीक है ना, अपना कार्य कर के आता हूँ, आप लोग तब तक ये मंदिर संभालो। ये मंदिर ऐसा भी नहीं है कि यहाँ पे बहुत भीड़ लगा हुआ होता है, बहुत कम ही लोग आते जाते हैं इस मंदिर में। तो 3 पुजारियों को जब गिरफ्तार किया गया, उनके सामने सबूत रखे गए कि ये हुआ है, वो हुआ है, और कड़ाई से पूछताछ किया गया, तो 3 में से कुछ पिघल गए, टूट गए, जो भी कह सकते हैं, और उसके बाद उन लोगों ने जुर्म को स्वीकार कर लिया कि हाँ हम लोगों ने ये किया है। और फिर वो उन लोगों ने जो बताया वो कुछ इस प्रकार है। पूरी कहानी ये है कि अक्षता जब मंदिर में पहुंचती है तो पुजारियों के साथ इनकी बातचीत होती है, और उसके बाद पुजारी इसको चाय ऑफर करते हैं, लेकिन चाय में ये लोग भांग मिक्स कर देते हैं, जिसकी वजह से अक्षता चाय पीती है, और उसके बाद उसका शुद्ध बुद्ध खत्म हो जाता है, वो अचेत अवस्था में चली जाती है भांग की वजह से, जिस पर ये लोग उसका फ़ायदा उठाते हैं, शोषण करते हैं। लेकिन जब अक्षता रात भर के बाद जब नशा वशा टूटता है, जब उठती है, तो उसे बहुत ज़्यादा दर्द वर्द होता है, वो चिल्लाती है, और उसे पता चल चुका था कि क्या हुआ है। और वो जब चिल्लाती है तो इसको देख करके पुजारियों को अब डर लगने लगा था कि ये तो मेरा भेद ही खुल जाएगा, इसीलिए तीनों ने मिल करके दीवार में सर लड़ाए, गला दबाया एंड निपटा दिया। खैर, इन लोगों ने बॉडी को उधर ही सीढ़ियों के नीचे ऐसे धक्का दे दिया, मतलब सीढ़ी के साइड में खाई माई था थोड़ा, तो उधर ही धक्का दे दिया पास में ही। उन लोगों को लगा कि क्योंकि ये जंगल का एरिया है तो जानवर आकर के इसको लेकर चले जाएंगे, खा पी जाएंगे, काम ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि मैंने पहले ही बता रखा है इस मंदिर में ज़्यादातर लोग नहीं जाते, मतलब कुछ ही लोग जाते हैं, अंदर है बहुत, और एक होता है ना पॉपुलैरिटी बेसिस पे, तो ऐसा कुछ सीन है, यहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं जाते, इसी वजह से पुजारी निश्चिंत थे। खैर, पुजारियों का भेद खुल जाता है, और यहाँ पे पुजारियों को ले जाया जाता है पुलिस के द्वारा 16 जुलाई को अदालत में, और अदालत इनको जेल देती है, और अभी मामला चल रहा है अदालत में मेरे अनुसार।
अब इन पुजारियों की उम्र मैं बता दूं, एक की 62 है, एक की 54 है और एक की 28 है। अब आप सोच सकते हो कि इतने उम्र वाले लोग ने ये सब किया है। तो आप, जैसे कि मैंने शुरुआत में ही कहा था कि आप भरोसा मत करो। किस पे भरोसा करोगे? 62 की एज होती है, 54 की एज होती है, और इन लोगों ने जब इतने एज पर होने के बाद ये किया है तो आप क्या भरोसा कर सकते हो? जरा सा अपने दिमाग को ही लगाओ, यूज़ करो। खैर, जिस प्रकार से पुलिस ने लोकेशन को ट्रेस किया, जिस प्रकार से ये सब किया, काश वो लोकेशन पहले ट्रेस किए होते जब ये लोग कंप्लेंट लिखवाने गए थे, प्रक्रिया पहले चालू होती, तो शायद ये सब अक्षता के साथ ना होता। इसमें पुलिस की भी बहुत बड़ी लूज बना, या फिर कहें तो एकदम अस्थिर। खैर, जुड़े रहिए हमारे साथ अगर आप लोगों को देखना है ऐसे ही केस स्टडीज़ को, क्योंकि ऐसे सब सुनने से आपका ब्रेन भी तेज होता है और आप दुनिया को भी अच्छे नज़रिए से देख पाते हैं कि दुनिया वाकई में है क्या। क्योंकि जो दिखती है वो दुनिया है नहीं। यह कोई सामान नहीं कि दिखता है वो बिकता है। दुनिया दिखती है पर अलग है। राम राम, मिलते हैं।